आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से रिलेटेड कोई ऑफिशियल डिसीजन तो आज बाहर नहीं आया, लेकिन मोहसिन नकवी साहब ने एक छोटा सा मीडिया कॉन्फ्रेंस आप कह लो, या आप कह सकते हो कि एक मीडिया टॉक किया, जहां पर उन्होंने कुछ हिंट्स दिए। और उस हिंट में अगर आप देखोगे, उस वीडियो को अगर आप देखोगे, तो उन्होंने क्लियरली हाइब्रिड मॉडल को ना नहीं कहा है। उन्होंने कहा कि देखिए, हम ये चाहते हैं कि क्रिकेट की भी जीत हो और पाकिस्तान की इज्जत भी रह जाए। जब उनसे पूछा गया कि क्या हाइब्रिड मॉडल के लिए आपने स्ट्रिक्टली ना कर दिया है, तो उन्होंने उस सवाल को बिल्कुल गोल मटोल जवाब दे दिया। उन्होंने कहा कि नहीं, हम एक नया फॉर्मूला आप कह सकते हो कि डिस्कशन के थ्रू इजाद करने की कोशिश कर रहे हैं। एक ऐसा फॉर्मूला जो गोइंग फॉरवर्ड आगे भी काम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि वो सिर्फ इस चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा, क्योंकि अगले साल फिर इंडिया को एक एशिया कप होस्ट करना है। उसके बाद 2026 का T20 वर्ल्ड कप भी इंडिया और श्रीलंका की को होस्टिंग में होना है, तो हो सकता है कि पाकिस्तान के कुछ मैचेस इंडिया में हो। तो इन सब चीजों को कंबाइंडली लेकर आईसीसी, पीसीबी और बीसीसीआई एक ज्वाइंट डिसीजन लेगा, और ये फॉर्मूला गोइंग फॉरवर्ड अगले 5-6 सालों तक एप्लीकेबल होगा। उन्होंने ये भी कहा कि इवेंचुअली हम क्रिकेट की जीत चाहते हैं। इससे ये क्लियर होता है कि ट्रॉफी को कैंसिल या पोस्टपोन करने की जो बात है, फिलहाल उसको कंसिडर नहीं किया जा रहा है, फ्रैंकली, क्योंकि इसमें बहुत पैसे इन्वॉल्व हैं। और फ्रैंकली अगर मैं आपको बताऊं, तो पीसीबी भी इस वक्त इस सिचुएशन में नहीं है कि बहुत बड़ा फाइनेंशियल लॉस वो सफर कर सके। रहा आईसीसी का सवाल, आईसीसी ने ऑलरेडी पीसीबी को फंड्स रिलीज कर दिए हैं, और पीसीबी ने उन्हीं फंड्स को यूज करके अपने स्टेडियम्स की रेनोवेशन स्टार्ट कर दी है। तो वैसे में अगर ये टूर्नामेंट कैंसिल या पोस्टपोन होता है, तो जो फंड ऑलरेडी स्टेडियम के रेनोवेशन में लग चुके हैं, वो तो वापस आने वाले हैं नहीं। अब ये लॉस कौन बेयर करेगा? क्या पीसीबी इस लॉस को बेयर करेगी, आईसीसी इस लॉस को बेयर करेगी? मेरे ख्याल से ज्यादा नुकसान आईसीसी का होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने एज होस्ट उसको यूज किया था, पाकिस्तान को प्रॉमिस किया गया था। तो वैसे में आईसीसी के ऊपर ये बात आती, और आईसीसी इतना बड़ा लॉस बेयर करती नहीं। फिर बात होती कि बीसीसीआई की वजह से हुई है, तो बीसीसीआई क्या ये फंड शेयर करती पीसीबी के साथ? ये बहुत सारे सवाल थे, इसलिए टूर्नामेंट के कैंसिलेशन या पाकिस्तान से मूव आउट करने में ये सब बहुत बड़े सवाल थे, क्योंकि आईसीसी के फंड्स को यूज करके पाकिस्तान में ऑलरेडी काफी पैसे खर्च हो चुके हैं। अब जो ये बात उठ रही है कि क्रिकेट की भी इज्जत रह जाए, पाकिस्तान की भी इज्जत रह जाए, एक नया फॉर्मूला बने जो गोइंग फॉरवर्ड काम आए, ये क्या हो सकता है? बात ये आ रही है अंदर से सुनने में कि पाकिस्तान हाइब्रिड मॉडल के लिए अग्री कर गया है, लेकिन पाकिस्तान ने 2 शर्तें रखी हैं। क्योंकि ये मीटिंग सारे बोर्ड मेंबर्स के साथ नहीं, बल्कि आईसीसी, बीसीसीआई और पीसीबी के बीच हुई थी, जहां पीसीबी ने कहा कि अगर बीसीसीआई खेलने को रेडी नहीं है, अगर इंडियन टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती, तो गोइंग फॉरवर्ड हम भी इंडिया नहीं जाएंगे। जो ऑलरेडी हम जा चुके हैं वो तो हम टर्न नहीं कर सकते, लेकिन अब गोइंग फॉरवर्ड हम भी नहीं आएंगे। हमें भी ये प्रॉमिस चाहिए कि जो भी टूर्नामेंट्स इंडिया में शेड्यूल्ड हैं, वो हमें भी हाइब्रिड मॉडल में खिलाने हैं। मतलब जो हमारे मैचेस हैं वो श्रीलंका या बांग्लादेश में होस्ट कर दिए जाएं, ताकि हमें भी इंडिया आकर ना खेलना पड़े, क्योंकि आगे गोइंग फॉरवर्ड हमारी गवर्नमेंट भी मंजूरी नहीं देगी। तो अगर इंडिया को नहीं आना है तो कोई बात नहीं, हम भी नहीं आएंगे। प्लस पीसीबी ने ज्यादा पैसे मांगे हैं। अब ये ज्यादा पैसे ओवरऑल शेयर में मांगे हैं या सिर्फ इस टूर्नामेंट के लिए? क्योंकि अगर ये टूर्नामेंट बाहर होता है तो पीसीबी को कुछ मुआवजा या एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्पनसेशन देना है। अब वो कॉम्पनसेशन जो सर्टेन अमाउंट बीसीसीआई देने को रेडी है, मे बी शायद पीसीबी उससे सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने फर्दर कॉम्पनसेशन की मांग की है। अब अगर ये नतीजा निकलता है कि ये टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में होगा, तो फिलहाल तो ये क्रिकेट की जीत हो जाएगी, क्योंकि ये टूर्नामेंट हो जाए, ये हर कोई चाहता है। पाकिस्तान में इंडियन टीम नहीं जाएगी, ये पाकिस्तान के लिए एक लॉस है। लेकिन जो इज्जत की बात मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं वो यही है कि भाई हमने ये डील कर ली है, ये एक रिटर्न एग्रीमेंट हो जाएगा कि गोइंग फॉरवर्ड इंडिया में हो रहे टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान भी इंडिया नहीं जाएगा। 2026 वर्ल्ड कप की बात करूं तो वहां मैं आपको बता दूं कि वहां श्रीलंका को होस्ट है, तो उसमें ज्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान अपने सारे मैचेस श्रीलंका में खेलेगा, जबकि इंडिया अपने मैचेस इंडिया में खेलेगा। और अगर इंडिया पाकिस्तान के कोई बीच में कोई मैच होता है तो वो डेफिनेटली फिर इंडिया श्रीलंका जाएगी, और वो मैच कोलंबो में ही मोस्ट प्रोबेबली खेला जाएगा।
उसके अलावा जो 2025 एशिया कप का मैच है उसमें हो सकता है कि फिर इंडिया पाकिस्तान के मैचेस अगेन श्रीलंका, बांग्लादेश या यूएई में खेले जाएं। तो अभी फिलहाल यही नतीजा है और शायद ये एक तरीके का आप कह सकते हो मिडिल वे है, जिसमें पाकिस्तान भी जाकर यह कह सकेगा कि एटलीस्ट इस बार हम पूरी तरीके से सरेंडर करके नहीं आए। हमने एटलीस्ट एक ओपनिंग रखी है कि गोइंग फॉरवर्ड हमने भी हाइब्रिड मॉडल के लिए आईसीसी को मना लिया है और बीसीसीआई फिलहाल जो नहीं आ रही है तो फाइनेंशियल लॉसेस भी नहीं होंगे, हम हाइब्रिड मॉडल में खेल लेंगे। अभी ये बैकडोर पे जो डिस्कशन हुई है, जब तक ऑफिशियल नहीं हो जाती कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन मोहसिन नकवी साहब की स्टेटमेंट से ये नजर आ रहा है कि क्रिकेट को जितवाना उनकी प्रायोरिटी है अगर, तो इसका मतलब है कि ये टूर्नामेंट इज ऑन एज पर शेड्यूल और हो सकता है कि कल हमको ऑफिशियल वर्ड सुनने को मिले। कीप वॉचिंग गाइस, थैंक यू।